सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन ध्यान पूर्वक कथा का रसपान करना, क्योंकि बहुत शीघ्र प्रभु श्री राम की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिलेगा और कृष्ण का प्राकट्य उत्सव देखने का मौका मिलेगा। ध्यान से श्रवण करना। अजामिल का कार्य था जंगल में जाकर शिकार करना, रास्ता चलते लोगों का गठरी मोटरी का हरण करना, रुपए पैसे चुराना, वस्त्र आभूषण छीनना, पशु पक्षियों की हत्या करना, उसको बेचना और उसी को खाना, यह अजामिल का कार्य था। अक्सर ऐसा देखा गया है मेरे बंधुओं, पति कंजूस तो पत्नी दानी होती है, और पत्नी कंजूस तो पति दानी होता है। ऐसा देखा गया। एक नास्तिक होगा, भगवान से कोई मतलब नहीं, तो दूसरा बड़ा पूजा करेगी। ऐसा क्यों होता है पता है? तभी तो गृहस्थी चल पाएगी। दोनों दानी होगा तब तो सारा पंडित पुरोहित सब ठग के लेके चला जाएगा। हरि बोल राधे राधे। एक कंजूस रहेगा तो एक कहेगा 100 दे दो, तो दूसरा कहेगा नहीं 50 नहीं, काम चला। एक भगवान की भक्ति करने वाला होता है तो दूसरा भगवान से द्वेष करने वाला होता है। अजामिल हमेशा लोगों को प्रताड़ित करता और पत्नी भगवान विष्णु की उपासना करता। छोटे जाति के होने के कारण, नीच कर्म के कारण कोई पंडित संत सन्यासी उसके घर पर नहीं जाते थे। एक रोज की बात है, गांव में कुछ संत आए। गांव के चौराहे पर संत ने गांव के लोगों से पूछा, इस गांव में किसी वैष्णव भक्त का घर है तो बताओ, भूख और प्यास सता रही है। गांव के बच्चे हर जगह थोड़ी बहुत शरारत कर लिया करते हैं। उस बच्चों ने संत से क्या कहा पता है? महाराज यहां से दाहिने चले जाइए, वहां से बाएं चले जाइए, वो पीपल का पेड़ है ना, उसके बगल में एक झोपड़ी है। पहले बहुत बड़ा महल था, यज्ञ करते दान करते करते अब झोपड़ी पे आ गया है। बहुत अच्छी सेवा होगी वहां। अब संत का हृदय तो नारियल के जैसा पवित्र होता है, बाहर से काला कलूठा पर अंदर से एकदम शुद्ध। संत चले गए। जैसे ही अजामिल की पत्नी दरवाजे पर 4-5 संत को देखा, नेत्र से अश्रुधारा टप टप गिरने लगी। अजामिल घर पे नहीं है। जिसके घर कोई चंदा लेने, कोई भिक्षा लेने नहीं आता था, आज 5 संत एक साथ आए। बड़ी कृपा, नेत्रों से अश्रुधारा गिर रही है। जल्दी जल्दी चौका लगाती है, कंबल बिछाती है, संत को बैठाती है। संत कहते हैं बेटी भूख लगी है। इतना सुनकर और आनंदित तो हो जाती है। आनंदित तो होकर मेरे बंधुओं, पता है अजामिल क्या करती है? बर्तन माज के चूल्हा नीप कर भोजन बनाने लगती है और मुख से क्या कहती है पता है? हे प्रभु, मेरे पति जल्दी घर नहीं आए, मेरे पति जल्दी घर ना आए, मेरे पति जल्दी घर ना आए। अब भोजन बनाती है। भोजन बन गया, थाल में परोस कर संत के सामने रखती है, तुलसी दल देती है और पंखा जलती और कहती है, हे प्रभु हमारे पति नहीं आए, हे प्रभु हमारे पति नहीं आए, हमारे पति नहीं आए। जल्दी संत भोजन करके चले जाए, प्रभु हमारे पति नहीं आए, हमारे पति नहीं आए। भोजन करके जब संत हाथ धोने लगते हैं, इतने में अजामिल का आगमन हो जाता है। अब जैसे ही 5-5 संत को अपने घर में देखता है, अजामिल आंख टेढ़ा करके देखता है। संत से पूछता, और महाराज भोजन वगैरह हो गया? तो संत कहते हैं हाँ भोजन हो गया, भोजन दक्षिणा बाकी है। तो पता है अजामिल ने क्या कहा? कोल ढील की यही मनुसाई, लेत न भूषण बसन चुराई।
महाराज आप सुरक्षित खड़े हो ना, सबसे बड़ी दक्षिणा यही समझ लो। हरि बोल राधे राधे। नहीं तो हमारे सामने कोई टिकता कहां है, आप तो सुरक्षित खड़े हो। संत ने कहा मेरी बात ध्यान से सुन, तेरी पत्नी का पैर भारी है। अब अजामिल आंख टेढ़ा करता है, अरे कैसा संत है, पत्नी मेरी पैर भारी उसका और मालूम इसको हो गया। थोड़ा देर पहले आया मेरे यहाँ, तेरी पत्नी का पैर भारी है और तुझे बेटा होने वाला है। अब और ही आंख टेढ़ा करता है। अजामिल सोचता है आसानी से इससे पीछा नहीं छूटेगा, तो अजामिल कहता है ठीक है बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। तो तेरी पत्नी का पैर भारी है, तुझे बेटा होने वाला है। जब पुत्र जन्म लेगा ना तो उसका नाम तुम नारायण रखेगा। तू मुझे वचन दे। अजामिल ने सोचा जब तक इसकी बात नहीं मानूंगा ये मुझे परेशान करेगा और पत्नी के सामने कुछ कर नहीं सकता इसलिए। तो अजामिल ने कहा ठीक है महाराज, नाम नारायण रख दूंगा। नाम नारायण रख दूंगा, आप क्यों परेशान होते हो, आप भी डालो। संत चले गए। जब उसके पत्नी का 9 महीना कुछ दिन पूरा हुआ, संयोग बस पुत्र ही जन्म लिया। अजामिल को याद आई मैंने संत को वचन दिया था बेटे का नाम नारायण रखूंगा। नाम तो कुछ भी रखना ही है। आजकल हम लोग क्या करते हैं, जब बेटा होता है तो शॉर्ट नेम गूगल पे सर्च करते हैं, छोटा नाम, और क्या रखते हैं चिंटू पिंटू हिंटू टिंटू मिंटू किंटू, किसी का कोई मीनिंग्स नहीं, कुछ भी डाल देते हैं। मेरे बंधुओं ज्योतिष शास्त्र कहती है जो जिस नाम से इंसान सोया है और जग जाए तो 30% उसके भाग्य का निर्माण उससे बनता और बिगड़ता है। पर आजकल हम लोग ऐसे नाम रखते हैं, पहले कहते थे पिताजी, पिताजी के बाद पापा आया, पापा तक तो ठीक है, उसके बाद डैड आ गया, पहले माता जी, फिर माँ, माँ तक तो ठीक है, तब मॉम आ गया। जरा डिक्शनरी उलट कर देख लीजिए दोनों का मीनिंग्स क्या है, क्योंकि हम ज्यादा एजुकेटेड होते जा रहे हैं ना। आज ज्ञान के महा अंधकार में डूबता जा रहा संसार। हरि बोल राधे राधे। लोग अज्ञान के अंधकार में डूबते हैं, हम ज्ञान के अंधकार में डूबते जा रहे हैं। तो अजामिल ने सोचा कुछ भी नाम रखेंगे, सो चलो नारायण रख देते हैं। बेटे का नाम नारायण रख दिया। मेरे बंधुओं मृत्यु 2 प्रकार की होती है, एक पूर्णायु से और एक अल्पायु से। कलयुग में मनुष्य की आयु 120 वर्ष, ऐसा भागवत के अंदर वर्णित है। पुस्तक साथ में इसलिए रखता हूं जो कहीं कोई तर्क कर दे तो उनको दिखाने के लिए रखा जाएगा, बाकी तो गोविंद की कृपा से राधे राधे है। तो कलयुग में मनुष्य की आयु 120 वर्ष, कलयुग के प्रभाव के कारण उसमें 40 माइनस कर दीजिए तो मनुष्य की आयु 80 वर्ष। अगर आप अच्छा कर्म करोगे, अच्छा आचरण करोगे तब आपकी आयु 80 वर्ष। उससे भी बेहतर करोगे तो 90, 95, 100, 105, 10 जाते जाते गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। और नहीं तो क्या करेंगे, ठाकुर जी चिट्ठी लिखेंगे। कैसे लिखते हैं चिट्ठी? पहली चिट्ठी आएगी बाल सफेद हो जाएगी, दूसरी चिट्ठी आएगी चेहरे पे धीरे धीरे झुर्रियां आने लगेगी, तीसरी चिट्ठी आएगी आंख की नजदीक की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगेगी, चौथी चिट्ठी आएगी जो खाओगे ना ठीक से पचेगा नहीं, पांचवी चिट्ठी आएगी ज्यादा देर तक बैठोगे या खड़े रहोगे तो पैर लड़खड़ाने लगेगा, छठी चिट्ठी आएगी जो विषय होगा ना धीरे धीरे भूलने लगोगे। तो ये ठाकुर की चिट्ठी है। क्यों? तैयारी करो, जाने का समय आ रहा है। हम लोग अगर मैके से ससुराल जाते हैं, अपने घर से ससुराल जाते हैं
तो जरूरत का सामान पैक करते हैं सूटकेस में। आइए सोचिए, इतना दिन इस धरती पर बिता के जब वहां जाइएगा तो हिसाब देना पड़ेगा ना, हिसाब तो देना पड़ेगा। 4 दिन के लिए जाते हैं तो मेकअप का ये क्रीम रख लो, ये पाउडर रख लो, ये फेस मास्क रख लो। क्या आज ये वाला कपड़ा पहनेंगे, कल वो वाला पहनेंगे, परसों वो वाला पहनेंगे, आज रियल वाला ऑर्नामेंट्स पहनेंगे, कल आर्टिफिशियल वाला पहनेंगे। ऐसा करते हैं। आज जब भगवान के यहाँ जाइएगा तो वहां के लिए भी तो कुछ तैयारी होना चाहिए। भगवान पूछेंगे जब पृथ्वी पर गया तो तुम क्या किया, किससे झगड़ा किया, किसका पैसा चुराया, किसकी संपत्ति का हरण किया, तो लेखा जोखा तो देना पड़ेगा। तो जो अच्छा कर्म करता है उसका जो मौत होता है सामान्य तरीके से होता है, पर अकाल मृत्यु जो होता है उस समय स्थिति क्या होती है, जब गरुड़ पुराण प्रेत खंड और पीतर खंड 2 भाग में गरुड़ पुराण, जब दोनों को आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा अकाल मृत्यु कैसे होता है। आत्मा इस शरीर में रहना चाहती है और यम के दूत जबरदस्ती उसको खींचते हैं। आत्मा बार बार शरीर में प्रवेश करना चाहती है और आत्मा को शरीर से खींचकर बाहर वह संसार में भटकता फिरता है, मारा मारा फिरता है। ओझा तांत्रिक दक्षिण काली के उपासक, भगवती के उपासक लोग उस आत्मा को बस में रख के तरह तरह का गलत कार्य कराते हैं। ये अकाल मृत्यु वालों की होती है। तो मेरे बंधुओं, अजामिल का कर्म अच्छा नहीं था तो 40 पूरते पूरते भगवान का सारा चिट्ठी आने लगा उसको। अब जब खटमल काटता था तो बेटा नारायण कुछ काट रहा है, आंख में अगर ऐसे करता था तो बेटा नारायण आंख दर्द कर रहा है, प्यास लगी है तो बेटा नारायण पानी पिला दो, बेटा नारायण गर्मी लग रही है पंखा झल दो, बेटा नारायण कोई मार रहा है। जब यम के दूत उसके शरीर से आत्मा को निकालने के लिए आए मेरे बंधुओं, तो नारायण नारायण बचाओ, रक्षा करो, देखो मुझे मार रहा है, प्रताड़ित कर रहा है। इतना सुनते भगवान विष्णु के पार्षद आकाश मार्ग से आए और यम के दूतों से कहा तू इसे नहीं, इसको मृत्यु दंड नहीं दे सकता। तो यम के दूत ने कहा अरे महाराज आपका नाम नहीं ले रहा है, अपने बेटा नारायण का नाम ले रहा है। तो पता है भगवान विष्णु के पार्षद ने क्या कहा, ये बता जो पहले मेरे प्रभु नारायण का नाम रखा गया या पहले इसके बेटे का नाम रखा गया। हरि बोल राधे राधे। अरे पहले तो इनका नाम रखा गया, बाद में कोई रख ले, नारायण तो यही है। भगवान विष्णु के पार्षद के आगे यम के दूत वापस लौट गए। नारायण का अजामिल का कष्ट हरण हुआ। अजामिल सजल नेत्रों से अपने जीवन में किए गए बुरे कर्मों का पश्चाताप करने लगा। अजामिल ने सोचा एक बार मैं संत के बात को, वाणी को मान लिया, अपने जीवन में उतारा, तो आज भगवान विष्णु के पार्षद आकर मेरी रक्षा किए। अगर संत के बताए प्रत्येक वाक्य को मैं अपने जीवन में उतारता तो आज मेरा संपूर्ण दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित होता। अजामिल अपने शब्दों में भगवान विष्णु की वंदना करता है और अपने किए गए बुरे कर्मों को याद करता है। हम भी अपने शब्दों में अपने कर्म को याद करते हैं। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या पाएगा। कभी गिरते हुए उठाया नहीं, बात आंसू बहाने से क्या पाएगा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या पाएगा।
दोनों हाथ से ताली बजाते हुए मेरे बंधुओं हरि बोल। राधे राधे। दया जो नहीं फिर ज्ञानी कहानी से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी भूखे को भोजन खिलाया नहीं, कभी भूखे को भोजन खिलाया नहीं। दाने को करने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, पाले अमृत पिलाने से क्या फायदा।
से गंगा नहाने से क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, वादे अमृत पिलाने से क्या फायदा। मैंने ज्ञान किसी में बाटी नहीं, मैंने ज्ञान किसी में बाटी नहीं, फिर ज्ञानी कमाने से क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बातें अमृत पिलाए से क्या फायदा, कभी भोजन कराया नहीं, लाख जाने को करने से क्या फायदा, लाख जाने को करने से क्या फायदा। हरि बोल। राधे राधे। तो आप हैं विपिन बिहारी जी जेठमैन साहब, जिनके तरफ से 50 रुपए का चढ़ावा आया है। आप हैं कन्हैया उर्फ शिवान जी महा, जिनके तरफ से 200 रुपए का चढ़ावा आया है। इसी के साथ हम लोग चलते हैं व्यासपीठ की ओर और श्रवण करते हैं कथा अमृतवाणी। मेरे बंधुओं, आज अजामिल का तीसरा नेत्र खुल गया। जब संत की कृपा, जब गुरु की कृपा होती है, जब गोविंद की कृपा होती है, तभी जीवन में सुख शांति और सौभाग्य का आगमन होता है। आज अजामिल का अंतःकरण जगह पर चौथे पन में जगा। अगर यही कार्य बहुत पहले हुआ रहता तो अजामिल इतना कष्ट नहीं पाता। हम सभी अपने इस मूल्यवान शरीर को, मूल्यवान मनुष्य जीवन को अस्त व्यस्त कर इधर उधर के कार्यों में नष्ट करते हैं। जिस कार्य के लिए हमारा आपका जन्म हुआ है, मैं ये नहीं कहता जो आप मुझसे दीक्षा ले लीजिए, मेरे शिष्य बन जाइए, मेरे पीछे लग जाइए, मुझसे जुड़ जाइए, मत जुड़िए। अरे किसी की भक्ति कर सकते हो, पता है राम कृष्ण शिव विष्णु का छोड़ दो, अपने पिता का करो, अपने माँ का करो, अपने पति का करो, किसी की भक्ति करो। पता है पंढरपुर में एक पुंडरीक नाम का व्यक्ति था। पंढरपुर में एक पुंडरीक नाम का व्यक्ति था। वह कभी भगवान के नाम का उच्चारण नहीं करता, कभी किसी मंदिर में जाकर माथा नहीं टेकता। तो करता क्या था? उसके एक पिता और एक माता जी थी। गरीब का गृहस्थी था, झोपड़ी का घर था। दिन रात वह अपने माता पिता की सेवा करता था। भगवान को नहीं जानता था, क्या होता है भगवान, कौन होता है, कैसा होता है, नहीं पता। यहां तक कि जब पुंडरीक के पिताजी के पैर में घाव हुआ तो हम अब क्या करते, मेरे पिताजी के पैर में घाव होता तो डॉक्टर को बुला के, छोटा सा घाव होता चीरा लगा के बड़ा करवा देते, यही करते ना। पुंडरीक डॉक्टर को नहीं बुलाया। ये जो मैं प्रसंग बता रहा हूं, कथा सरित सागर के अंदर है और सुख सागर के अंदर भी ये प्रसंग है।
तो उस पुंडरीक ने किया, जब घात में पीप भर जाता था तो अपने मुख से उस पीप को चूस के बाहर बीग देता था। नारद जी गए विष्णु भगवान के पास, प्रभु पृथ्वी पर एक पुंडरीक नाम का व्यक्ति है, माता पिता की बड़ी सेवा करता है। भगवान विष्णु ने कहा, जो पुंडरीक ने ऐसी भक्ति की है, जो मुझे जाकर पृथ्वी पर उसका दर्शन करना पड़ेगा। और मेरे बंधुओं, भगवान विष्णु उसके दरवाजे पर आए हैं। दरवाजे, घर की स्थिति क्या है? फूस का घर है और फूस का ही कीवाड़ है। कीवाड़ आधा खुला है, आधा बंद है। और एक जंघे पे पिताजी का सर, दूसरे जंघे पे माताजी का सर अपने हाथों से सेवा कर रहा है। बाहर से आवाज आती है, ए पुंडरीक दरवाजा खोलो, मैं भगवान विष्णु तुझसे मिलने आया हूं। हम आप होते तो क्या करते, इधर पिताजी को धक्का मारते, उधर माताजी को, और दौड़ के जाते। गोल्डन चांस। अब अभी अगर कोई आके कहते, जो मैं नरेंद्र मोदी आया हूं, भारत का प्रधानमंत्री आया हूं, 5 करोड़ तुमको दे रहा हूं, कोई कथा में रुकेगा? सब चला जाएगा 5 करोड़ के चक्कर में। लेकिन पुंडरीक ने क्या कहा पता है? महाराज, मैं अभी व्यस्त हूं, फुर्सत में नहीं हूं, बाद में आना। अब भगवान विष्णु कहे, तब तक मैं रुकता हूं। 1 घंटा बीत गया, फिर आवाज आई है, पुंडरीक बाहर आओ, मैं थक गया हूं। पुंडरीक ने क्या किया, एक ईंट का टुकड़ा उसको मिला, बैठे बैठे हाथ से टुकड़ा उठाया, ऐसे बाहर बिक दिया। महाराज, इसी पे पैर रख के बैठो, अगर रुकना है तो। मैं काम से जब फ्री हो जाऊंगा, माता पिता की सेवा कर लूंगा, तब आपसे आकर मिलूंगा। मेरे बंधुओं, 2 घंटे के बाद जब पुंडरीक के पिता और माता जगे, तब माता और पिताजी से आज्ञा लेकर वह बाहर निकला। और बाहर निकला तो भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहा, प्रभु क्षमा करें, जिसकी कृपा से, जिसके भक्ति से आप आए हो, जिसके भक्ति से आप आए हो, अगर उसकी सेवा मैं ईमानदारी से नहीं करूं तो क्या आप मुझे दर्शन दोगे? भगवान विष्णु ने पुंडरी को ऐसा वर दिया, पता है क्या? अपना नाम बदल दिया। सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं तो पुंडरीकाक्ष कहते हैं ना, उस पुंडरीक के नाम को अपने नाम के साथ जोड़ लिया, पुंडरीकाक्ष, और उसको वरदान देकर भगवान विष्णु वैकुंठ चले गए। हरि बोल, राधे राधे। तो आप किसी की भी भक्ति करो, ईमानदारी से करो, कलयुग वाला भक्ति मत करो, दिखावे की भक्ति मत करो। नहीं तो ये दान करना, ये कथा सुनना, ये मंदिर में जाना, ये पूजा करना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप कहोगे, जो महाराज इसी से तो आपका दुकान चलता है, आप कहते हो कोई जरूरत नहीं है। अरे मेरी दुकान में ताला लगा दो, अपना कर्म अच्छे से करो ना। आपकी गृहस्थी संवर जाएगी तो मेरा मनुष्य जीवन धन्य हो जाएगा। लगेगा जो मैं व्यासपीठ पर बैठने का अधिकारी हूं, अन्यथा मैं गोविंद को ठग रहा हूं और आपको ठग रहा हूं। हरि बोल, राधे राधे। कल कथा के प्रसंग में सूर्यवंश की चर्चा होगी, गंगा अवतरण में प्रकाश डालेंगे, 12 कला से संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के जीवन गाथा में प्रकाश डालेंगे, और अंत में पृथ्वी गाय का स्वरूप धारण कर ब्रह्मेंद्र, यम, पवन, कुबेर आदि देवताओं के साथ भगवान विष्णु के पास जाकर उनकी वंदना करती है। भगवान विष्णु कहते हैं, आप सभी अपने अपने गुणों से, अपने अपने अंशों से यथाशीघ्र अवतार धारण करो। मैं देवकी के गर्भ से वसुदेव के 8वें संतान के रूप में कंस के कैद खाने में अवतार धारण करूंगा। कल विधि विधान के साथ भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव की झांकी होगी, भव्य तरीके से हम लोग उसमें भाग लेंगे। कथा संपूर्ण प्रसंगों के साथ श्री कृष्ण की बाल लीला इत्यादि सब कुछ श्रवण करना होगा। परंतु मेरे बंधुओं, कल से मुख्य कथा श्री कृष्ण भगवान का है।
ध्यान रहे 3 दिवस तक कल से जो कथा है वही मुख्य भागवत की कथा है। अभी तक तो अन्य पुराणों की कथा है। आप सभी लोग कथा में समय से आएंगे, समय से आसन ग्रहण करेंगे, समय से कथा रसपान करेंगे, ताकि कांटी की इस धरती पे मैं दूसरी बार भागवत कथा कर रहा हूं। और दूसरी बार करने के बाद भी अगर कुछ फायदा नहीं हुआ तब तो आप लोग हमको राधे राधे कहिए दीजिएगा। क्या तो भाई महाराज जी आते हैं खाली राधे राधे करते हैं। फिलहाल हम और आप सभी चलते हैं भगवान श्री कृष्ण और भागवत जी की आरती के तरफ। हरि बोल राधे राधे। बिहारी की श्रीधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्रीधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला बजावे मुरली मधुर वाला, श्रवण में कुंडल झलकारा, नंद के आनंद नंदलाला, नंद के नंद श्री आनंद कंद, मोहन ब्रिज कंद, सुफल सुख छंद, राधिका रमन बिहारी जी श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गगन समय अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली, लदन में ठाढ़े बनमाली, भ्रमरसी अलक कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कटकमय मोहर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसे, गगन से सुमन राशि बरसे, बजे गुल चंद मधुर मृदंग, वाल्मी संग कतुल रति गोह कुमारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रकट भई गंगा, कलुष कलिहार मिश्री गंगा, मरण से होत मोह भंगा, बसी शिव शिष जटा के बिच, हरे अधकिच चरण छवि सिर बनवारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमकते उज्ज्वल तटरे लो, बज रहे वृंदावन वेलो, चहो दिश गोपाल भेदो, हसत मृद मंद चांदनी चंद, कटक भव भंद यशोदानंद, देवकी छंद बिनते सुनो देह दिखारे के श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती अति पावन पुराण के धर्म भक्ति विज्ञान ज्ञान के महापुराण, भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधार समय फल लीलाहर रस निधान की आरती अति पावन पुराण की। कलिमल मथन त्रिताप निवारण, जन्म मृत्यु भव भय हारने, सेवत संत सकल सुखकारिणी, समय सदि हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की। विषय विलास विमोह विनाशन, विमल विराग विवेक विकासिनी, भागवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति
पावन पुराण की परम हंस मुनि मन उल्लास रसिक हृदय रस राज विलास भक्ति मोक्ष प्रेम सुबासिनी कथा व्यंजन प्रिय सुजन के आरती अति पावन पुराण के धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण